हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अध्ययनधाम। दिस इज हिमानी और आज डिस्कस करेंगे कुछ आगे का। यहाँ से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है। उसकी कुछ थ्योरीज देखेंगे, इसमें कई सारी थ्योरीज आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आती है? पियाजे की थ्योरी आती है। लेकिन उससे पहले दो टर्म्स हैं वो जाननी जरूरी हैं, जो कि कह सकते हैं अलग से कोई नहीं बताएगा, बस ऐसे बता के छोड़ देते हैं, बट कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, है ना, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? जो आपकी एबिलिटी होती है थिंक करने की, सोचने की, समझने की, आपके मेंटल प्रोसेस, ठीक है, चिंतन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। अगर मैं आपको बोलूं जो आपका मोरल डेवलपमेंट है और जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट है, उसको मिला के जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके थिंकिंग से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी चीज़ को मतलब कितना भी खींच के सुलझाना हो, चाहे फिर किसी भी प्रोसेस को कह सकते हैं कि इजी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो आपका दिमाग चीज़ें करता है, वो सारी प्रोसेस अगर हम देखें, वो सारी क्या है? वो सारी किस में आती हैं? ब्रेन डेवलपमेंट में। यानी कि जितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और उससे रिलेटेड जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब किस में आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जिससे बच्चा दुनिया को समझने की कोशिश करता है, दुनिया को इन द सेंस जो चीज़ें उसके अराउंड है, मतलब जो उसका एनवायरनमेंट है, अगर वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, वो किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्रेन डेवलपमेंट की, तो ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है ये एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि जो आपका मस्तिष्क का विकास है, ये एक छोटा सा पार्ट है किसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट के अंडर नहीं आता, बट ब्रेन डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आता है। ये सारी चीजें किस में कवर हो जाती हैं? आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि आपके संज्ञानात्मक विकास में। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, देन वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर बोलता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपका ब्रेन डेवलपमेंट आता है, वो बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ थ्योरीज के से। ठीक है, तो थ्योरी आपने बहुत तरीके से पढ़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें सब अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें बताते हैं। बट मैंने क्या देखा है, मैंने इससे पिछले वीडियो जिसने नहीं देखी होगी जाके देख लेना, उसमें कुछ मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही शेयर किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रीड की तैयारी कैसे करें इस पर फोकस है। उसमें कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्रॉपर एक रीड का मतलब सेशन चाहिए जिसमें किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, क्योंकि रीड भी आपका आई थिंक फेब तक होने के चांसेस हैं। तो देखो क्या होता है, और जब भी हो तो 2-4 महीने पहले अगर तैयारी शुरू कर दे तो तभी निकलने के चांसेस होते हैं, वरना चीज़ें गड़बड़ रह जाती हैं। तो अगर मैं पियाजे की थ्योरी की बात करूं तो ये क्या है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ये संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो ये है, अगर इसे पूछे कि थ्योरी किस चीज़ की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि आपका मॉरल डेवलपमेंट है, तो ये क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, तो पियाजे ने किसकी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। दूसरा अगर मैं बात करूं, पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पियाजे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हुई। फिर ये कुछ इसके सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं कराई जाती, सीधा इसकी थ्योरी करा दी जाती है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो यहाँ पे गलत करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी है एक एक करके। उसके बाद बात करें पियाजे ने किसको इम्पोर्टेंस दी है? पियाजे ने किसको इम्पोर्टेंस दी है ना? अगर मैं थ्योरीज की बात करूं, बहुत सारी थ्योरीज आएंगी आपकी। अभी पियाजे की चल रही है, फिर आपकी वाइगोत्स्की की आएगी, चॉम्स्की पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पियाजे की अभी, तो पियाजे ने जो जोर दिया है किसी चीज़ पे, जैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है,
एक्सपेरिमेंट्स तो किए, लेकिन उन्होंने जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये तो एक, अगर कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर जिसकी वजह से विकास हो रहा है उसको तो मेंशन करोगे ना कि भाई मेरी थ्योरी का जोर इस पे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस दी सिर्फ हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस इन्होंने दी, यानी कि आपकी आनुवंशिकता को, ठीक है। इन्होंने आनुवंशिकता को इंपॉर्टेंस दी, बट इंपॉर्टेंस किसको नहीं दी, सोशल कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये मानते हैं कि बच्चा हेरिडिटी, मतलब वो जन्म से ये चीज़ लेके पैदा होता है कि वो भाषा सीख सकता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, ये एबिलिटी उसको जन्म से ही मिल जाती है, उसमें सोशल का कोई भी रोल नहीं होता। इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है सामाजिक चीज़ों को, ठीक है, कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है, ये मतलब इनका बिलीव किस में था, इनका जो बिलीव था वो था जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ये जो बिलीव करते थे, किस में करते थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जो आनुवांशिक विज्ञान है उसमें, ये जेनेटिक हेरिडिटी से हुआ ना। जेनेटिक की अगर बात करते हैं तो हेरिडिटी क्या है, जो चीज़ आप अपने माता पिता से कह सकते हैं विरासत में ग्रहण करते हैं, वो चीज़ क्या है, हेरिडिटी है। और अगर मैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करती हूँ तो जो पियाजे ने बोली है, वो बिलीव करते थे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में, इन द सेंस कि वो बिलीव करते थे किसमें, आनुवांशिक विज्ञान में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आगे की बात करेंगे अभी, ठीक है। आपने पियाजे बहुत तरीके से पढ़ा होगा, इसीलिए मैं बोल रही थी बुक, अगर सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसकी आप बुक लेके बैठोगे तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी, क्योंकि हर इंसान ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिखा, और किसी में कुछ चीज़ें में मतलब मिस हैं और किसी में कुछ चीज़ें मिस हैं, तो आप आधी चीज़ एक बुक से नहीं ले पाओगे। अगर 2 बुक ले ली तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रही हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आगे की। यहाँ के बाद बात आती है, बच्चों को इन्होंने एक नाम दिया, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। बच्चों को इन्होंने एक नाम दिया, जिसको बोला, इन्होंने बच्चों को बोला कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। जब वो जेनेटिक, अब कॉमन सेंस लगाओ, रटना नहीं है। अगर पियाजे बोलते हैं कि बच्चा जो है हेरिडिटी, उसके मतलब हेरिडिटी से ही वो लेके पैदा होता है, कि भाई वो अपने ज्ञान का निर्माण मतलब वो अपने आप कर लेगा, उसमें सोशल कंटेक्स्ट को उन्होंने इसीलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि उसको समाज की ज़रूरत होती है, या फिर उससे उसके ज्ञान का या संज्ञानात्मक विकास समाज से होता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको क्रेडिट देते हैं, हेरिडिटी को। एक बंदे ने, अगर किसी ने हेरिडिटी को क्रेडिट दिया और उसने बोला कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में मैं बिलीव करता हूँ, यानी कि ये आनुवांशिक विज्ञान में, तो क्या हुआ, इन्होंने बच्चों को क्या बोला कि वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, एक्टिव बिल्डर होते हैं। एक क्वेश्चन 2020 में आया था, फर्स्ट पेपर की बात है, वो पेपर भी मैंने कराया है, और उस क्वेश्चन में जहाँ पे भी वो क्वेश्चन डाला, चाहे टेलीग्राम पे डाला हो, हर एक बच्चे को कंफ्यूजन है, सब ने वाइगॉट्स के आंसर लगाया। उसने उसमें दे रखा है एक्टिव लर्नर या एक्टिव, कुछ ऐसे दिया है, कुछ वर्ड दे के ऐसे, तो प्रॉपर एक वर्ड है जो पियाजे ने दिया था, अगर वहां पे वो वर्ड हटा दिया जाता देन आंसर वाइगॉट्स की होता, ठीक है। ये चीज़ें इतनी बारीक हैं, आप चीज़ों का एक्चुअली ना हर चीज़ का, हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब सीटेट का, आपका सीटेट हो, रीट हो, ये सारी चीज़ हैं जो टेट एग्जाम्स हैं, इनका सिलेबस बहुत फिक्स है। अगर इनका सिलेबस फिक्स है तो एग्जामिनर को कुछ तो चाहिए, कुछ तो क्वेश्चन में ट्विस्ट डालेगा, तो वो चीज़ क्या हो रही है, अब थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें बेटर करता जा रहा है क्वेश्चंस को, अगर हम कह सकते हैं। तो ज़रूरत है कि आप ऑथेंटिक तरीके से पढ़ें और कंटेंट पे अच्छा काम करें, ठीक है। तो बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला चाइल्ड को, एक्टिव लर्नर, जो पियाजे ने चिल्ड्रन के लिए बोला था, एक्टिव लर्नर बोला था, लिटिल साइंटिस्ट बोला था,
यानी कि नन्हे वैज्ञानिक, और सक्रिय लर्नर्स जो होते हैं अब, है ना, वो बोला था। और क्या बोला था, मतलब इन्होंने कहा था कि बच्चे मतलब जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं। अगर इसमें से ऐसा कुछ भी रिलेटेड वर्ड कुछ भी दे सकता है, अगर इसमें से कुछ वर्ड आपको दिखता है आंसर में तो आंसर होगा प्याजे। ये सारी चीज़ें प्याजे ने बोली हैं। इसके बाद बात आती है आपकी, यहाँ तक बेसिक इंट्रो था प्याजे का, और इसको मैं 2 लाइन में भी ख़त्म कर सकती थी, जो हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें अब सब मतलब ऐसे अगर स्टार्ट करना होता तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं, इतना मतलब कह सकते हैं हर जगह आपको ये थ्योरीज मिलेंगी। प्याजे की थ्योरी आप उठा के देख लो, प्याजे की थ्योरी में बड़े बस सीधा स्टार्ट करते हैं, स्कीमा ये, अकोमोडेशन ये और एसिमुलेशन ये, और आपकी थ्योरी ख़त्म। उसके बाद स्टेजेस करा देंगे। इतना ही नहीं आता है, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाते हैं। जब आप पीआरटी देंगे, जब आप कोई भी एग्जाम देंगे जहाँ पे आपका साइकोलॉजी आता है, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे बहुत ईजीली, ठीक है। तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ दो पार्ट्स में होता है ये। एक को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अभी हिंदी में भी लिखूंगी, टेंशन ना लो। एक को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बोला जाता है। अगर डिसइक्विलिब्रियम की मैं बात करूं, इसको बोलते हैं असंतुलन, और इक्विलिब्रियम को ऑब्वियसली बोलेंगे संतुलन, ठीक है, ये चीज बोलते हैं। अब ये होता क्या है, देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब वो बड़ी कंफ्यूजन में होता है। 3rd मंथ से उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन इन द सेंस कि वो चीज़ों को पहचानना, देखना, देख के हंसेगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो इतना कंफ्यूज होता है, उसको ये चीज़ नहीं पता होती कि क्या चीज़ क्या है। जैसे अगर वो वाइट कलर का कुछ भी देखेगा, और अगर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो चीज़ों को ये देखने लगता है, छूने लगता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तब उसके हाथ में अगर आप बॉल दे दोगे तो वो नहीं पहचानेगा कि क्या है, वो उसको मुंह में डालेगा सीधा, है ना, कि मतलब उसको लगेगा कि खाने की चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये बच्चे का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्याजे मानते हैं कि बच्चा डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है। समझ आया, ये पूरा प्रोसेस है। जब बच्चा चीज़ों को पहचानने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप मतलब उसको एकोमोडेट करने लगेगा, एसिमुलेट करने लगेगा, सारी चीज़ें जानने लगेगा, वो क्या कर रहा है, वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बैलेंस बनता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बैलेंस बनता है, ठीक है। और यहाँ क्या रहता है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है। जब बच्चा कंफ्यूजन से और बैलेंस की तरफ बढ़ता है, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से अभी तक सीटेट में नहीं आया है, बट आपके एचटेट में भी देखा गया है और बाकी पीआरटी वगैरह में भी देखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसा ही नहीं होता कि बस ऐसे टाइम पास नहीं चलता, थोड़ी सी क्वालिटेटिव चीज़ें कराई जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर किया करो दूसरों से भी, और चीज़ें अभी ठीक जा रही हैं, आगे आगे और बेहतर करेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा, है ना। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो क्या होता है, अभी बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है वर्ड स्कीमा, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्कीमा की, तो जो मेंटल फ्रेमवर्क है, जो मेंटल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है, इसको हिंदी में ना स्कीमा ही लिख लेना, ठीक है, इसको हिंदी में स्कीमा ही लिख लेना। तो ये क्या होता है,
जब बच्चा पैदा होता है तब उसको सारी चीज़ों को नहीं पता होता, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना नहीं जानता, डिवाइड करना नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, बस वो चीज़ देखता है। उसने अगर एक उड़ती हुई चिड़िया देखी तो वो क्या करेगा, अगर कुछ भी उड़ रहा है तो उसको नाम नहीं पता है, उसको ये पता है ये चिड़िया है, ठीक है, तो वो हर चीज़ को उड़ती हुई को क्या बोलेगा, चिड़िया बोलेगा। ये उसका स्कीमा है, ये बच्चे के दिमाग में स्कीमा बना हुआ है कि जो भी चीज़ उड़ती है वो चिड़िया होती है, ठीक है। जो भी चीज़ वाइट कलर की होती है, चाहे अगर आप उसको दे रहे हैं कुछ खाने का वाइट कलर का, तो चाहे आप उसको अंडा दे दें, बॉल दे दें, वो सारी चीज़ क्या करेगा, ये खाने का है। अगर उसको कोई चीज़ गोल दिख रही है, ठीक है, वो या तो अगर आपने उसको बॉल का स्कीमा बनाया बच्चे के अंदर तो बॉल समझेगा, खाने की चीज़ का बनाया तो खाने की चीज़ समझेगा। तो ये क्या है, ये बच्चे के दिमाग में स्कीमा बने हुए हैं पहले से ही सारी चीज़ों के। इसमें बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। तो स्कीमा क्या हुआ, जो मेंटल फ्रेमवर्क है बच्चे का, या फिर कह सकते हैं जो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बच्चे के दिमाग में, वो क्या है, वो स्कीमा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद बात आती है आपकी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एकोमोडेशन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एकोमोडेशन से, स्कीमा से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एकोमोडेशन की बात करती हूँ, जो प्रोसेस होता है एक्वायर करने का नई नई चीज़ों को, वो क्या होता है, वो स्कीमा में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और उसके थ्रू नई नई चीज़ें एक्वायर करता है। वो क्या है, वो एसिमिलेशन है। मतलब कि जो पुराना बना हुआ स्कीमा है बच्चे के दिमाग में, उसमें जो वो नई नई चीज़ें और डाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। टाइम के साथ होता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, ठीक। इसके बाद बात आती है आपकी एकोमोडेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है आपकी एकोमोडेशन की, जिसको बोलते हैं समायोजन, ठीक है। अब समायोजन क्या होता है, जैसे कि जो प्रोसेस होता है न्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, और उससे जो एक्सपीरियंस लेता है बच्चा, और जो ब्रेन में, जो उसके माइंड में पहले से स्कीमा बना हुआ है, चाहे वो नई चीज़ों को लेके हो, चाहे वो पुरानी चीज़ों को लेके हो, जो भी उसके दिमाग में कह सकते हैं आप कि स्कीमा है या एसिमिलेशन है, उसके बाद जो वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है, जैसे वो चीज़ों को डिवाइड करेगा कि हर सफ़ेद चीज़ जो होती है वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होती है, मतलब कि वो अंडा ही नहीं होता, वो बॉल भी हो सकती है, ठीक है, आपकी कुछ भी हो सकता है, नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी, ठीक है, वो सारी चीज़ों को डिवाइड करने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है मॉडिफाई करने का, उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे करके अपने जो पुराना बना हुआ स्कीमा है उसको मॉडिफाई किया। उसने समझा कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये चीज़ ऐसे होती है। मान के चलिए एक बच्चा है, अब मतलब देखिए एक बच्चा है, उसे पेरेंट्स ने बॉल दिखाई और बॉल को ऐसे उछाला, तो बच्चा समझेगा वाइट कलर की बॉल है और ये खेलने के लिए होती है। अगले दिन माँ बाप मार्केट गए और मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं, अंडे वंडे ये सब चीज़ें, और टेबल पे रख दिए। अब बच्चा उसके पास गया, कह रहे इतनी सारी बॉल, तो क्या करेगा, उठाएगा और नीचे डालेगा, क्योंकि उसको पता खेलने की चीज़ है। लेकिन जब वो अंडा टूट जाएगा तब उसको लगेगा ये तो टूट गया, मतलब उसका पूरा दिमाग हिल जाएगा कि मतलब ये क्या हुआ, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे समझाया या उसको समझ आया कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं होती, हर सफ़ेद चीज़ बॉल नहीं होती। तब उसके दिमाग में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो मॉडिफाई हुआ, नई चीज़ें भी आई, सारी चीज़ हुई, और जो मॉडिफाई चीज़ें हुई उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वो क्या हुई, वो कहलाता है एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। जब चीज़ों को समायोजन करने लगता है बच्चा, ठीक है, अपने पुराने बने हुए स्कीमा में परिवर्तन करता है, उस चीज़ को मॉडिफाई करता है एक्सपीरियंस के थ्रू, वो चीज़ आपकी कहलाती है एकोमोडेशन। यहाँ तक आपका बेसिक कह सकते हैं पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। उसके बाद आपका इक्विलिब्रिएशन प्रोसेस, और उसके बाद आपका स्कीमा, देन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, यहाँ तक हो जाता है खत्म। और इसके बाद जो आपकी आएंगी वो आएंगी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें हम सारी स्टेजेस पढ़ेंगे, 5 स्टेजेस में क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, कोई एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा टीचिंग का जिसमें पियाजे के
स्टेजेस में से क्वेश्चंस ना उठाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।